गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहली बात तो सभी लोगों को दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पर भी सपोर्ट किया, यहाँ पर भी मुझे प्यार दिया। और गाइस, अभी कुछ दिन तक आपको यहाँ पर इस तरीके के वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पर मेरे पे। देन उसके बाद में हमारे इस चैनल पे हम करियर रीडिंग्स लाएंगे, मंथली रीडिंग्स लाएंगे, राशि के बेस पे रीडिंग्स लेकर के आएंगे। ठीक है, लव रीडिंग्स ही करेंगे। यस, डेफिनेटली लव रीडिंग्स करेंगे, लेकिन वो राशि के बेस पे होगा। ठीक है, यहाँ पर हम पिक अ कार्ड रीडिंग भी करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे हम रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस अगेन। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर भी इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, आप सभी का दिल से शुक्रिया। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। सबसे पहली बात तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट हो। दूसरी बात गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं और आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे वो भी हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी एनर्जीज चेक करना चाहूँगी यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। Magician and the Mirror, Goddess of the Moon and Envy. Okay. बॉटम द डेक से कार्ड है स्ट्रेंथ का। देखिए, आप इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी आई है। और दूसरी बात, जो कार्ड्स में आएगा वही मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, जो भी कार्ड्स में आएगा, मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, या फिर अपनी तरफ से बनी हुई बातें नहीं कर रही हूँ। कार्ड्स के साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि मैं ये बात बोल कहाँ से रही हूँ और बोल क्यों रही हूँ। ठीक है, मैंने बोला आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है और मून की एनर्जी बहुत इमोशनल होती है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बुरी नज़र डालते हैं आपके रिश्ते पे, क्योंकि यहाँ पर एनवी का कार्ड है। कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि आप दोनों को एक साथ देख करके खुश नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आप दोनों चाहे बाहर से कितने ही ऐसे सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है, अलग हो, लेकिन आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हो, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। और मैजिशियन एंड द मिरर की बात यहाँ पर ऐसे आती है, मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हैं, बिकॉज यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है, दोनों अलग अलग हाथों पे है ये एनर्जी। ठीक है, मतलब कि ये सामने से ऐसा दिख रहा है कि ये दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर एक इन्फिनिटी का साइन बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इन्फिनिटी का साइन बनता है। ये इन्फिनिटी का साइन ये बताता है कि आप दोनों बेशक अभी अलग हो या फिर आपकी बात नहीं हो रही है, और लेकिन हो आप एक ही। ठीक है, दो शरीर है, दो बॉडीज़ हैं, लेकिन दिल एक है, आत्मा एक है, सोचने का तरीका एक है, और एक दूसरे की भावनाओं को आप बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इमोशनली ही क्यों? क्योंकि इसी के साथ में गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोल दूँ, चाहे कितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, चाहे कितनी ही बुरी एनर्जीज हैं आपके रिश्ते में, लेकिन वो आपके रिश्ते का कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वो आपके रिश्ते का कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इसलिए जो भी आपके बीच में कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है या फिर आपसे जल रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता इस रिश्ते का। ठीक है, वो इस रिश्ते को नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले। ठीक है, सो यस, अब हम देखते हैं क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात। द मून। ओके, देखिए आपके पार्टनर ना कल रात उदास थे बहुत ज़्यादा।
ठीक है। मून की एनर्जी अगेन आई है, इमोशनल थे, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी बातें जिनके बारे में इन्होंने सोचा है। आप दोनों के रिश्ते में जो चैलेंजेस हैं उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। प्लस मून यानी कि अंधेरा, रात का टाइम, और खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला इन्होंने महसूस किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा इमोशनल। और एक होता है ना कि हम जब किसी इंसान के साथ बहुत टाइम से रहते हैं तो हमें उस इंसान की आदत सी लग जाती है, उससे बातें करने की, उसके साथ रहने की, उसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने की। उसके हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पसंद आ जाती हैं, जैसे कि किसी की आवाज़, किसी की स्माइल, किसी से रोज़ बात करना, एक आदत तो हो ही जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मून का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जिसकी वजह से आप सेपरेशन में हो, आप दोनों की बात नहीं हो रही है। और ये जो है कल रात बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, क्योंकि इनको आपकी याद आई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वही इमोशनल एनर्जी, वो जो आप इनकी केयर करते थे, जिस तरीके से आप इनसे प्यार करते थे, आपने जिस तरीके से इनका साथ दिया है, ठीक है। जितने आप ऑनेस्ट रहे हो इस रिलेशनशिप में, जितने आप लॉयल रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को मैं बोलूँ तो अब दूर होने के बाद में वो ट्रिगर करती है कि एक काइंड हार्टेड इंसान जिसको मैंने खो दिया, या फिर जिससे मेरी बात नहीं हो रही है, तो एक डर होता है ना किसी इंसान को खोने का, वो डर इनको महसूस हुआ है कल रात, ठीक है। और दोनों ही एनर्जी इमोशनल है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बनती हैं कि क्या पता आपको याद करके ये रोए भी हो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी है ये दोनों कार्ड्स की, इमोशनल है दोनों कार्ड्स की एनर्जी इमोशनल एनर्जी है। लेट्स सी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है इनकी जो मदर हैं वो ना चाहती हो कि ये रिश्ता जुड़े, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा सोचा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर अंधेरा और यहाँ पर जैसे कि उजाला हो रहा है, जैसे कि कोई पूरी रात भर ही नहीं सोया इंसान, किसी एक चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचता रहा है और रात भर ही नहीं सोया, वो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड टेम्परेंस, देखो ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी मुझे ये बताती है, लेकिन अभी भी इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है, सब्र रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन ये दोबारा से एक होना चाहते हैं। जैसे कि ये 2 कप एक हो रहे हैं ना, उसी तरीके की एनर्जी है कि एक होना चाहते हैं। और जैसे कि एक रात भर ऐसी एनर्जी रही है कि इमोशनल रही है, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचा है, इनको ये फील हुआ है कि ऐसा इंसान मुझे कभी मिल नहीं सकता। देन सुबह तक ये एनर्जी रही है कि हमें अब एक होना है किसी भी हालत में। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर वो बताता है। ये पाइसिस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इन्होंने जो कुछ इस रिलेशनशिप में पास्ट में किया ना, उस चीज़ के बारे में बहुत सोचा है। इन्होंने डीप में जाकर के सोचा है कि कहाँ गलतियाँ रही हैं ऐसी कि इस रिश्ते में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, कहाँ पर गलतियाँ रही हैं ऐसी, ठीक है।
सोचने, अगेन सोचने वाली एनर्जी है यहाँ पर। दूसरी बात, इन्होंने ये भी सोचा है कि आपने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया। इनको इस चीज़ का भी एहसास है कि आपने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक्चुअली यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, वाटर ही वाटर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी वाटर। और ये वाटर इंट्यूशन के बारे में बात करता है। हमारी जो अंतरात्मा होती है ना, हमें वो 3 बार ही बोलती है। शायद आपको ये बात पहली बार आप सुन रहे हो, लेकिन यस, हमारी जो इंट्यूशन है, हमारी जो अंतरात्मा है, वो हमें बस 3 बार ही बोलती है जो सच्चाई होती है। वो एक बार बोलेगी कि ये है तुम्हारे लिए सही, हमारा मन बोलेगा नहीं नहीं, हमारा क्योंकि ईगो है ना हमारे अंदर, तो वो कहाँ मानने देता है, नहीं नहीं ये नहीं है। इंट्यूशन फिर बोलेगी आपको कि नहीं ये है सही, और फिर तीसरी बार भी बोलेगी, और तीसरी बार में डिसीजन हो जाता है। तो यहाँ पर वही है कि ये शायद अब इंट्यूशन की सुन रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन इन्हें बोल रही है कि तुमने गलती की है और तुम्हें देखनी पड़ेगी तुम्हारी गलती, और ये उसी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी तक तो ईगो के वश में ये अपनी गलतियां नहीं देख रहे थे, ठीक है, लेकिन अब ये देख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने बोला था हो सकता है कि ये जो बीती रात है ये ऐसी गई है कि ये सारी रात भर ही ना सोए हो, कंटिन्यूसली इन्होंने सोचा है आपके बारे में। और यहाँ पर ये कार्ड प्रेजेंट है। ये कार्ड ये बताता है कि यस, ये पूरी रात जगे हैं, पूरी रात परेशान रहे हैं आपके लिए, पूरी रात इन्होंने सोचा है, और रिज़ल्ट कुछ इस तरीके का है कि इनको अपनी गलतियां नज़र आ रही है कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं, और अब ये एक होना चाहते हैं, अब आपसे मिलना चाहते हैं ये। तो यस, रिग्रेट है इन्हें अपनी गलती का, और पूरी रात भर परेशान रहे हैं। लेट्स सी और क्या आता है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूज़न। यहाँ पर ये एनर्जी आई है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती कि काश मैं पहले इस चीज़ को देख पाता कि कोई इंसान है जो मुझसे इतना प्यार करता है, जो कि मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है। काश जो शब्द है ना, ये कार्ड मुझे वो बताता है कि इन्होंने सोचा है काश ये जो पट्टी है ये मेरी पहले खुल जाती। ठीक है, जैसे कि ये इंसान इस तरीके से बैठ करके अपना सर पकड़ करके बोल रहा है कि काश ये पट्टी मेरी पहले खुल जाती, काश मैं इस कन्फ्यूज़न से पहले बाहर निकल आती, काश मैं कोई एक डिसीज़न ले लेता। ठीक है, तो ये काश शब्द आया है कल रात इनके दिमाग में। और ये जो काश शब्द है ना गाइस, ये इतनी तकलीफ़ देता है। कभी भी आपने खुद इस चीज़ को फेस किया होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बाद कुछ ऐसी हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिसके बाद जब ये काश शब्द हमारी ज़िंदगी में आता है ना, तो हमारी ज़िंदगी को ना ये काश ना हमें बहुत तकलीफ़ देता है। काश मैंने उससे बात कर ली होती, काश मैंने उस वक्त उसे ना बोला होता, तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। जो वो काश है ना, फिर बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये काश शब्द इनकी लाइफ में आया है। ये इनकी कल रात की एनर्जी है। द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के नीचे एम्परर का कार्ड आया है। तो इन्हें ऐसा लगता है, इन्होंने ये भी सोचा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। ठीक है, ये जो भी इन्होंने किया रिलेशनशिप में, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। ठीक है, प्लस इन्हें ये भी फील हुआ है कि मैंने अपने ईगो में आकर के ये क्या कर लिया। जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने जब पूरी रात सोचा है, तो आप सोच सकते हो इन्होंने क्या कुछ नहीं सोचा होगा उस रात में। रात काफ़ी बड़ी होती है। जब एक बात दिमाग में आती है ना, तो हम सोचते इन्होंने पूरी रात लगा दी, तो इन्होंने क्या कुछ नहीं सोचा होगा। इनको ये भी फील हुआ है कि मेरे ही ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें गलत हुई हैं, ये सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। इनको इस चीज़ का भी एहसास हुआ है। हो सकता है ये घर में सबसे बड़े हो, या फिर ये किसी रिच फैमिली से हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर मैं नहीं ले रही, काफ़ी सारे आ गए।
ठीक है। जजमेंट, अब ये जजमेंट देना चाहते हैं या फिर मैं बोलूँ गॉड की तरफ से जजमेंट हो रही है, ठीक है। कि आपने काफ़ी टाइम से कुछ मांगा और आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर आपने अपने लिए जस्टिस मांगा तो आपको जस्टिस सुनाई जा रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर जैसे कि मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा वाटर दिख रहा है, तो इन्होंने अपनी अंतरात्मा की सुनी है। जैसे कि ईश्वर ने इन्हें बोला कि अब तो अपनी आँखों की पट्टी खोलो, अब तो ईगो को छोड़ो, अब तो देखो तुमने क्या किया है, अब तो थोड़ा सा पछता लो और सोच लो कि गलतियाँ क्या रही हैं तुम्हारी। क्यों ना व्हाट गाइस, जब तक गलती का एहसास नहीं होता ना, हम किसी चीज़ को सुधारने के बारे में नहीं सोचते। हम क्या, कोई भी नहीं सोचता। तो गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें किसी को तकलीफ़ देना या सुनना अच्छा नहीं लगता। देखो, मैं या फिर आप या फिर कोई और कौन होते हैं किसी को तकलीफ़ देने वाले, ठीक है। इंसान अपने लिए तकलीफ़ें खुद क्रिएट करता है। अगर मैं जैसा बीज बोऊंगी वैसा ही तो मुझे पौधा मिलेगा, या फिर किसी के कह देने से वो पौधा वैसा हो जाएगा। कांटे बोऊंगी तो मुझे कांटे ही तो मिलेंगे, थोड़ी ना उसमें से मुझे फल मिल जाएंगे। अब कांटे इन्होंने बोए हैं तो इनको कांटे ही तो मिलेंगे। मैं थोड़ी ना इनके फूल बिछा दूंगी कि भाई तुम फूलों पे चलो। अब कांटे बोए हैं तो कांटे ही चुभेंगे इनको। तो यहाँ पर हम किसी का कर्मा या फिर अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जो आ रहा है रीडिंग में वो बता रही हूँ मैं आपको, जो यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी सिर्फ वही बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। उसके बावजूद भी बोलते हैं लोग कि हम किसी का तकलीफ़ नहीं देना चाहते, किसी को दुख नहीं देना चाहते। मैं मानती हूँ इस बात को। तो मैं कौन सा चाहती हूँ कि किसी को तकलीफ़ दूँ, मैं भी नहीं चाहती। लेकिन ये इन्हीं के बोए हुए बीज हैं, ठीक है। ये वही फसल काट रहे हैं जो बीज इन्होंने डाले थे, ठीक है। सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ना आप इसमें कुछ कर सकते हो। अगर आप इनको माफ़ भी करते हो, अगर आप इनको हीलिंग भी भेजते हो ना, तो ठीक है, इनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। लेकिन इनको अपना कर्मा फेस करना होगा। कर्मा सबको फेस करना होता है। कर्मा मेरा भी है, मुझे भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने बुरे काम की है तो मुझे भी फेस करना पड़ेगी वो चीज़, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी वजह से ये कर्मा मिल रहा है। क्या पता इनका पास्ट लाइफ हो रहा हो, पास्ट लाइफ से कोई कर्मा हो जो ये अब रिलीज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ये चीज़ ना गलत नहीं होती है। ये जो तकलीफ़ें मिलती है ना, जब ये दिल दुखता है ना, तो इंसान के सामने क्या होती है, क्लियरिटी होती है, उसे रास्ते दिखते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचता है, वो और समझदार हो जाता है। ये कर्मा आपको ऐसा लगता है तकलीफ़ दे रहा है, नहीं, ये एक्सपीरियंस दे रहा है कि भाई एक्सपीरियंस लो इस चीज़ का। आप भी संभले हो ना, आप भी सुधरे हो ना ऐसे टाइम से निकल करके। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। अब इन्हें भी तो सुधरना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें तकलीफ़ वाली बात नहीं है। ये कर्मा जो होता है ना, ये हमारे बुरे के लिए नहीं होता, हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ये हमें कुछ सिखा करके जाता है, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली स्टेबिलिटी आपको अब देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने एक जजमेंट की सोची है और आपको स्टेबिलिटी देने की सोची है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि यूनिवर्स ने इनके ऊपर हथौड़े बजाए हैं कि भाई आंखें से पट्टी खोलो, ईगो को कम करो, ज़रा देखो तुमने क्या रायता फैलाया है, इसको समेटो और आगे बढ़ो। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कर्मा के बारे में ही बात करता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कर्मा जो फेस कर रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली कर्मा का ही कार्ड है कि इतने सारे लोग हैं इस इंसान के इर्द गिर्द, लेकिन उसके बावजूद भी ये अकेला है। ये होता है कर्मा, कि सब कुछ होने के बाद भी अकेला महसूस होता है इंसान को। ये देखो, बहुत ज़्यादा उदास और परेशान वाली एनर्जी। लेट्स से यहाँ से क्या आता है। लेट्स सी यहाँ से क्या आएगा। द थिंकिंग वुमेन,
यस, फेमिनिन एनर्जी में तो है ये, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि इतनी इमोशनल ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, एंड वॉकिंग अवे। अब हम इन कार्ड्स को एक बार क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो मुझे समझ में आ गया, बट आपको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और मुझे भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट्स सी, द थिंकिंग वुमेन, ओके, 5th चक्रा, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजाइटी, ओके, वॉकिंग अवे, डिसीट, यस। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। तो यहाँ पर क्लियरिटी में भी आपने देख लिया कि क्या एनर्जीज आई हैं। मुझे आई थिंक समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात, ये जो 5th चक्रा है ये थ्रॉट चक्रा है। थ्रॉट चक्रा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो देखो, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है कल रात आपसे बात करने के बारे में, क्योंकि इमोशनल यस हुए हैं और एकदम वो कहते हैं ना कि बेचैन हो जाना, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाना, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाना, आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन हो जाना, वो एनर्जी है। थ्रोट चक्र का कार्ड मुझे ये भी बताता है ये बेचैनी है आपकी आवाज़ को लेकर। हो सकता है आपकी आवाज़ इन्हें बहुत पसंद हो और इन्होंने ये भी कॉम्प्लीमेंट कभी दिया हो आपको, क्या आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, ठीक है, आपकी आवाज़ सुनते रहने का मन करता है, ऐसी एनर्जी। आप परफेक्ट मैच हो, आप दोनों सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट। क्लियर करने के लिए भी वही आया, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस। अभी ये काफ़ी परेशान हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हैं, अकेले हैं। आप जब इन्हें मिल जाते हो तो ये खुद को कंप्लीट समझते, तब इनकी लाइफ में अबंडेंस आते। इनको ऐसा फील हुआ है कल रात कि बहुत ज़्यादा ये, यस, पूरी रात जगे है तो एंजाइटी तो यस डेफिनेटली होगी। आपसे बात नहीं हो रही, उस बात की भी एंजाइटी है। आपकी आपके साथ नहीं है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इनको सोच करके सर में भी दर्द हो रहा है कि क्या किया जाए ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपको एक अबंडेंस मानते हैं। अब ये वॉक अवे कर रहे हैं किस चीज़ से, इस एनर्जी से, कि कितनी नेगेटिव एनर्जी है इस लेडी की। इसमें जिसमें ये फ़ोटो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है ये जिस तरीके से देखती है ना, ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं आप ये, ठीक है, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, या फिर अगर कोई थर्ड पर्सन की चुंगल में थे ये तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, वॉक अवे कर रहे हैं अभी ये वहाँ से। सो यस, ये है आप लोगों के लिए एक रीडिंग। सो या गाइस, मुझे वो एक दिया हटाना पड़ा, ठीक है, इट्स ओके। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स देखते हैं। यू कंप्लीट मी, पहला ही मैसेज है, यू कंप्लीट मी। यस, ऑफ कोर्स आप इन्हें कंप्लीट करते हो, क्योंकि यहाँ पर भी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट थी, और जब मैंने इसको क्लियर करने के लिए इसको क्लियर करने के लिए जब कार्ड निकाला तो मैन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब कि वो कंप्लीट करना एक दूसरे को। तो यस, ये इस बात को कहना चाहते हैं आपसे कि आप इन्हें कंप्लीट करते हो, यू कंप्लीट मी, ओके। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, ये आपसे बोल रहे हैं कि ये दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर, ठीक है। कार्ड्स भी यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स हैं, लेकिन उसमें से ज़रूरी है यही निकलना था, ज़रूरी है यही मैसेज निकलना था। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सोचते हैं, पूरे दिन भर, पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप इन्हें कंप्लीट करते हो, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हो और आप इनसे प्यार करते हो। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट, आप ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, इनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है आपकी बाहों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा।
कंफर्टेबल मतलब कि हमेशा जब भी आपके साथ रहते हैं हमेशा कंफर्टेबल फील होता है, इनको अच्छा महसूस होता है आपके साथ रहना, आपसे बात करना, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है आपके साथ। लेट्स सी, एक मिनट मैं इनको ठीक कर लेती हूँ। यस, इतने छोटू छोटू से हैं ये हाथ से निकलते हैं ये पर बहुत क्यूट है। ओके, टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको टच करना इनके लिए इस दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है, वंडरफुल फीलिंग है, ठीक है। आपको टच करना मतलब कि यस, अगर सिंपल भी बोलूँ मैं यहाँ पर जो ये कार्ड्स की एनर्जी है उससे, कि आपके साथ रोमांस करना इन्हें बहुत पसंद है, आपको टच करना इन्हें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। और ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। ओके, आप जिस तरीके से इनके बालों में हाथ फेरते हो ना, वो इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। यस, इन्हें ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि आप इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और एक्सेप्ट करते हो, ये जो भी बात कहते हैं या फिर इनकी जो भी ज़िद होती है उसको भी आप पूरा करते हो। When I am with you I can be myself। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ होते हैं ना, तब भी इनको ऐसा लगता है कि ये खुद से मिल रहे हैं, ठीक है। ये वही एनर्जी हो जाती है, मैंने बोला ना कि ये वही एनर्जी हो जाती है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि आप दोनों अलग अलग हो लेकिन हो एक ही, सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो ये वही चीज़ यहाँ पर ये इनको कैसा महसूस हो रहा है, आप जब इनके साथ होते हो ना, उनको ये खुद से मिलते हैं, इनको अपनी परछाई लगते हो आप, ठीक है। तो ये तभी होता है जब हम सोल लेवल पर कनेक्टेड होते हैं। और मैसेजेस देख लेते हैं हम इनके तरफ से। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। ओके, इनको मालूम है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और इनको मालूम है कि आप इनसे भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप अपना हर काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो, बिल्कुल उसमें उसको बहुत ध्यान से करते हो। तो इनको ये भी मालूम है, होता है ना, एक चीज़ है कि इनको ये चीज़ आप में पसंद है कि आप अपने काम को बहुत ध्यान से करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान जब हर काम को इतने ध्यान से करता है और इतने ध्यान से करता है और इतने पैशन के साथ करता है, तो ये फिर मेरे से प्यार भी तो उसी तरीके से करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ इन्हें महसूस होती है। Let's see. Nothing's make me happier than holding your hands। इनको जितनी खुशी आपके हाथ पकड़ने में मिलती है ना, उतनी खुशी इनको और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। जितनी खुशी इनको आपका हाथ पकड़ने में मिलती है, उतनी खुशी इन्हें कहीं और नहीं मिलती है। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। आप इन्हें जब भी इनका मूड ख़राब होता है या कुछ भी, लेकिन आप इन्हें बहुत अच्छे से संभाल लेते हो, ये चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। इनको गुस्सा आ रहा होता है, आपको महसूस हो जाती है वो चीज़ें पहले ही कि भाई इनका मूड ऐसा है, तो हमें इस तरीके की बातें नहीं करनी, या फिर इनको इस मूड में इस तरीके से संभालना है। तो आप इनको मतलब बहुत अच्छे से समझते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाती है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आप इन्हें हमेशा हंसाते हो या आपके साथ हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है। किसी और के साथ उतना खुश ये नहीं होते हैं। तो ये हैं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि अभी मैं ये देख लेती हूँ कि आपको आज क्या करना है, ठीक है। आज के लिए क्या है, क्योंकि गाइडेंस रोज़ दी जाती है, तो मैं ये देखना चाहूँगी आज के लिए आपके लिए क्या सही रहेगा। यू आर नॉट अलोन, सफरिंग एंड डू नॉट जज। ओके, तो देखो यहाँ पर आपके लिए आज के लिए ये सलाह दी जा रही है कि आपको ये महसूस नहीं करना कि आप में कोई कमी है या फिर आप अकेले हो। बस
इतनी सी आपको यहाँ पर सलाह दी जा रही है। आज आपको पूरे दिन भर ये महसूस नहीं करना कि आप अकेले हो या फिर आप में कोई कमी है, या फिर आपने किस्मत को नहीं कोसना कि मेरी किस्मत में इतनी तकलीफ़ें क्यों है, मुझे ही क्यों इतनी तकलीफ़ें मिलती है। आपको ये भी नहीं बोलना आज पूरे दिन, क्योंकि आपके साथ बाबा हैं, आप अलोन नहीं हो, आपके साथ आपके ईश्वर हैं। ठीक है। सो यस, आज आपने बस इस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में आने ही नहीं देना है। यही गाइडेंस है आज के लिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।